क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, बहुत टाइम हो चुका है इसको, तो बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। बहुत से लोग अभी भी इसको छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस पर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि पैसे दे के काम करवा लेते हैं। इस तरह की सोच जो है वो रखते हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं करते, चलो अभी जो होना था वो हो गया, अभी छोड़ो। तो इसका नुकसान क्या होता है कि इसकी वजह से फिर दूसरे लोग जो होते हैं उनको भी वो चीज़ जो है वो, मतलब कि उनकी वजह से, उनके कंप्लेन ना करने की वजह से, तो दूसरे लोगों को भी उस चीज़ को फेस करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इदारे में, ज़ाहिर सी बात है कोई भी अदारा मुकम्मल का मुकम्मल बुरा नहीं होता, उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं। अब एक या दो बुरे लोग हैं उस अदारे में, वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर उस पर कोई बोल नहीं रहा तो वो तो गलत करते जाएंगे। यानी कि उनका जो मुतलका शख्स होगा, जो उनका इंचार्ज होगा, अगर आप उनको नहीं बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा। अक्सर उनको पता भी होता है लेकिन फिर भी कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई यानी कि प्रूफ नहीं उनके पास होता, तो उसकी बिना पे प्रूफ ना होने की वजह से वो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो अगर कोई भी इदारा है, उसमें कोई भी शख्स है, अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी इदारे ने आपसे नाइंसाफ़ी की, कोई भी इशू है किसी भी किस्म का, प्लीज़ खुदारा उसको कंप्लेन करें, उसको हाईलाइट करें, ताकि शायद आपके कंप्लेन करने की वजह से, आपके एक्शन लेने की वजह से कोई और जो है उसका फ़ायदा हो जाए, किसी और को वो मुसीबत ना झेलनी पड़े, आपकी वजह से दूसरे लोगों का भला हो जाए। तो इसमें भी अल्लाह पाक आपको इसका ज़रूर अजर देंगे। तो अगर आपके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो प्लीज़ पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल को डाउनलोड करें, इस पे कंप्लेन करें। मैं आपको मुकम्मल इसका तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है। आप ओवरसीज़ में रहते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप जानते हैं, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, उसको नहीं समझ आ रही कैसे करना है, तो आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ के, किसी भी कोने में बैठ के आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आप जो है वो दे सकते हैं। इसमें आप अपनी शिनाख्त भी हाइड कर सकते हैं, यानी कि ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बंदा कौन था, यानी कि अपनी शिनाख्त को छुपा सकते हैं। आप प्रूफ दे दें कि ये इशू हुआ, ऐसे हुआ, अपनी शिनाख्त को छुपा दें। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ इसमें अकाउंट कैसे बनाना होता है, कैसे कंप्लेन करनी होती है। तो प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर को ओपन कर लीजिएगा, इसमें लिखिएगा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली जो ऐप है ये आ जाएगी। तो इस ऐप को जो है हम ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने मोबाइल में, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसकी सबसे जो प्यारी चीज़ है ये आप देखें, ये देख के दिल जो है इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत ज़बरदस्त। जिसने भी ये डिज़ाइन किया, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे। तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन अप पे आपने क्लिक करनी है। साइन अप पे क्लिक करके तो इसमें आप यहाँ से आप तो इस पे फर्स्ट पेज पे ये आपसे पूछा है कि आप अंदरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप इस टाइम मौजूद हैं, या बैरून मुल्क या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या फिर कोई गैर मुल्की हैं। तो यहाँ से आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ सेलेक्ट कीजिएगा, अंदरून मुल्क रहते हैं तो यानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैं ओवरसीज़ हूँ तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी करने के बाद वो मोबाइल नंबर पूछेगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, पाकिस्तानी लिखें या जो भी लिखें, नो इशू, वो लिख के आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। वो आपको ये बोल रहा है कि हम इसी नंबर पे आपसे रब्ता करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए यही नंबर यूज़ करेंगे, तो आप ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपना फुल नेम लिखिएगा, जो भी आपका नेम हो आप अपना फुल नेम जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल जो है भी है यहाँ से वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना लीजिएगा। अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा, अपना पासवर्ड कोई भी बना लीजिएगा, और कन्फर्म पासवर्ड एक बार फिर कोई से भी पासवर्ड बना लीजिएगा। मैं आपको पासवर्ड की भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन दे लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये स्टेप 3 आ जाएगा, अभी 2 स्टेप था। अभी यहाँ पे ऊपर पासपोर्ट नंबर दीजिएगा, फिर उस दूसरे नंबर पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं वो लिखिएगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो आपका जो अभी है वो लिख लीजिएगा, आप किस कंट्री में हैं
वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप रीज़न अब्रॉड, आप यानी कि बैरून मुल्क किस वजह से हैं, तो वर्किंग है यानी वर्किंग वीज़ा या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है आप वो यहाँ पे एड्रेस लिखिएगा। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे देनी है। ये लिखने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ये हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी है कंप्लीट। वो अपडेट प्रोफाइल का आपको बोलेगा, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके तो आप यहाँ से अपना प्रोफेशन जो है वो जो काम आप करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम, इस्लाम या फिर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखिए उसने बोला कि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। उसके बाद बैक आ जाए। अब ये आपके सामने जो इसका ईमेल मेन पेज आ चुका है। ईमेल वेरीफाई करना चाहते हैं अभी तो वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं अभी करना चाहते तो नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये आपके सामने मेन पेज आ चुका है इसका। इसमें अब आपने कंप्लेन करनी है, उसके लिए कंप्लेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। कंप्लेंट्स पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ये बोल रहा है कि ये जो जिस पे आपने क्लिक किया है यानी कि ये पेज जस्ट जो है शिकायत के लिए है, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ये वाला मेन पेज आ जाएगा। इस पर सारी डिटेल होगी, आपने कितनी कंप्लेन की, कंप्लेन का स्टेटस वगैरह यहाँ से हम चेक करते हैं। तो अब कंप्लेन करने के लिए आपने प्लस वाले बटन पे जो है वो क्लिक कर लेनी है। यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और न्यू कंप्लेन पे क्लिक कर दीजिएगा। न्यू कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद अब दो ऑप्शन आपको देगा। ज़ाती मसला यानी कि आपका पर्सनल कोई इशू है, यानी कि आपके साथ ज़्यादती हुई या कोई भी इशू है आपका, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और दूसरे नंबर पे ऑप्शन देता है सोशल, समाजी जिम्मेदारी, यानी कि मोहल्ले में कोई जो है, मिसाल एक दे रहा हूँ सिंपल सी, के कोई खंबा गिर गया और वो अभी तक वापडा वाले नहीं उठा रहे, तो आप यानी कि वो आपका पर्सनल इशू नहीं हो जाएगा, वो ओवरऑल समाजी इशू हो जाएगा, यानी पूरे वो मोहल्ले का हो जाएगा। तो ऐसा कोई इशू है तो सेकंड वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई ज़ाती मसला है तो फर्स्ट वाला करके तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको हर किस्म का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि किस महकमे के साथ कोई आपका प्रॉब्लम है, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। किसी बैंक का इशू है तो बैंक कीजिएगा, करप्शन, कम्युनिकेशन, यानी कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। जो भी आप जो है FBR का कोई इशू है, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अदारे हैं, सब का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका कोई भी इशू है किसी भी अदारे के रिलेटेड तो इसमें से वो आपने ढूंढना होगा। अब बहुत ज़्यादा एक इशू आता है, वो ये आता है नादरा का भी इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए नादरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो नादरा का इसमें करेक्शन नहीं कर रहे या CNSE रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, जो भी इशू है यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से यानी कि नादरा का अगर कोई आपका इशू है तो वो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। म्यूनसिपल सर्विसेज है, अगर कोई म्यूनसिपल सर्वे यानी कि यूनियन कौंसिल का जो एरिया आ जाता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, इसके रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आपका क्या इशू है, मिसाल के तौर पे मैं एक कंप्लेन करना चाहता हूँ कि एक फैमिली है, उनका जो यूनियन कौंसिल वाले हैं वो उनका बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, यानी कि ये इशू उनका आ रहा है, तो वो किस तरीके से कंप्लेन करेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा इशू है, यहाँ पे बहुत सा एक और बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो कमेंट आते हैं कि हम जब भी यूनियन कौंसिल में जाते हैं, यूनियन कौंसिल में हमें सेक्रेटरी ही अवेलेबल नहीं मिलता, वर्किंग टाइम में नहीं मिलता, वर्किंग डे होता है, वर्किंग टाइम होता है, फिर भी वो हमें यूनियन कौंसिल में नहीं मिलता। ये तो इश्यू बहुत ही ज़्यादा देखा गया है कि जो सेक्रेटरी है वो अवेलेबल ही नहीं होता यूनियन कौंसिल में। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू है, यानी कि बच्चे का सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको नहीं मिल रहा या आपको बना के नहीं दे रहा है, तो इसके रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लिखूंगा, यहाँ पे ये देखें बर्थ सर्टिफिकेट का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में आपका क्या इशू है आप वो लिख लीजिएगा, उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे, नो इशू। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट इशू। उसके बाद नीचे लाइसेंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली उसने लेवल दे दिया। उसके बाद लेवल 2 में उसने बर्थ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली दे दिया। कैटेगरी में बर्थ सर्टिफिकेट, यानी अगर यहाँ पे नहीं आए तो आप इसमें से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका इशू हो। बर्थ सर्टिफिकेट का नॉन इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी इशू है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आएगा कंप्लेंट डिटेल। तो अब यहाँ कंप्लेंट डिटेल में आपने मुकम्मल लिखना है, यानी कि आपके साथ क्या इशू है, आपका क्यों नहीं बना रहे हैं, या वो आपको क्या बोलते हैं, या आप वहाँ पे जाते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं मिलते, यानी कि जो भी इशू है यहाँ कंप्लेंट डिटेल में वो सब कुछ लिखिएगा। ये सब कुछ लिखने के बाद नीचे आ जाएगा कंप्लेंट एड्रेस। कंप्लेंट एड्रेस में यानी कि किस एरिया में ये इशू आ रहा है, तो जो अगर मिसाल के तौर पर यूनियन कौंसिल का इशू है, उस यूनियन कौंसिल का नेम, उस विलेज का नेम, उस गांव, उस एरिया का नेम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा सूबा, आप सूबा सेलेक्ट कीजिएगा जो भी है। सूबा सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट कीजिएगा। तहसील सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोकेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप लोकेशन भी दे सकते हैं। अगर लोकेशन नहीं देना चाहते तो फिर रहने दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है, यानी कि जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ है, वो आप अटैच करना चाहते हैं, तो अटैचमेंट्स पे क्लिक करके वो भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिनाख्त जो है वो छुपा के रखी जाए, तो इस पे आप टिक कर देंगे। इस पे टिक करके तो एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी शिनाख्त जो है वो छुपा के रखी जाएगी, यानी कि आपका नहीं बताया जाएगा कि ये किस बंदे ने कंप्लेन की है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी कंप्लेन जो है ये सबमिट हो जाएगी। फिर वर्किंग डे और वर्किंग टाइम के हिसाब से इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। रिज़ल्ट भी कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए अगर यहाँ पे मेन पेज पे आप आएंगे, यहाँ पे ये ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी कंप्लेन आएगी जितनी भी होगी, उस पे आप क्लिक करेंगे। अभी तो कंप्लेन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे अगर आप कंप्लेन आपने कोई की हुई होगी तो वहाँ पे आपको कंप्लेन नज़र आएगी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी मुकम्मल डिटेल्स भी आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हुई है, किसी के साथ भी कोई मसला है, तो वो इस तरीके से हल करवा सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।